नमस्कार, मैं रवि शुक्ला। आप देख रहे हैं CN24 न्यूज। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे अपराध, हादसा और तस्करी की वो बड़ी खबरें जो सीधे आपके जहन से जुड़ी है। आइए बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। बरखला के नारायणचरा में धारदार हथियार से हमला, 5 लोग जख्मी, 2 की हालत नाजुक, हमलावर गिरफ्तार। धुलाई के इस्लामाबाद मणिपुरी मार्केट में भीषण सड़क हादसा, स्कूल का एक छात्र जान से हाथ धो बैठा, दूसरा नाजुक। कछार पुलिस की कामयाबी, बड़ो मामला से 2.8 करोड़ की हेरोइन बरामद, एक शख्स हिरासत में। दिगरखाल टोल गेट पर दबिश, विदेशी सिगरेट की बड़ी खेप पकड़ी गई, 2 तस्कर गिरफ्तार। सिलचर आश्रम रोड पर ई रिक्शा और स्कूटी की भिड़ंत, 2 मासूम बच्चे बुरी तरह जख्मी, स्कूटी सवार फरार। अब खबरें विस्तार से। बरखोला इलाके के नारायणचरा चाय बागान में बुधवार सुबह करीब 11 बजे अफरा तफरी मच गई। खुकोन डिकियासन नाम के शख्स ने अचानक उन्माद में आकर 5 लोगों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। इनमें मोहन बावरी, दिलीप साव की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। 2 को पहले बरखोला अस्पताल और फिर सिलचर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी खुकेन को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। आखिर नारायणचरा जैसे इलाके में एक शख्स इस कदर उन्माद में कैसे पहुंच गया कि 5 लोगों की जान पर बन गई? क्या प्रशासन मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान देगा? धुलाई थाना क्षेत्र के इस्लामाबाद मणिपुरी मार्केट में राष्ट्रीय राजमार्ग 306 पर बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार 12 पहिया ट्रक ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिस पर 2 स्कूली छात्र सवार थे। टक्कर इतनी भयावह थी कि एक छात्र अजदुल हक लश्कर उम्र 16 वर्ष की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा छात्र गंभीर हालत में अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। हादसे के बाद स्थानीय लोग अवैध पार्किंग के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने ट्रक और बाइक दोनों को जब्त कर लिया है। क्यों हर बार मासूम बच्चे सड़क पर हादसों का शिकार बनते हैं? हाईवे पर अवैध पार्किंग और भारी वाहनों के स्पीड पर नकेल कसने में प्रशासन नाकाम क्यों है? लखीपुर थाना क्षेत्र के बारो मामदा गांव में कछार पुलिस ने नशा माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर एक टाटा एसी गाड़ी रोका गया, जिसमें 416 ग्राम हेरोइन से भरे 30 साबुन के डब्बे बरामद किए गए। इनकी कीमत काले बाजार में लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस ने ड्रग पेडलर मोहम्मद बख्तर हुसैन लश्कर को गिरफ्तार कर लिया है।
मामला अब एंटी नारकोटिक्स सेल की तहकीकात में है। 2 करोड़ 80 लाख रुपए की हीरोइन अगर इतनी आसानी से मिजोरम से सिलचर तक पहुंच सकती है, तो क्या यह हमारे बॉर्डर और पुलिस सिस्टम की नाकामी नहीं है? कछार पुलिस ने एक और कामयाबी हासिल की। NH6 पर दिगरखाल टोल गेट से गुजर रहे एक 16 पहिया ट्रक की तलाशी ली गई। तलाशी में विदेशी ब्रांड की सिगरेट की बड़ी खेप 1220 डब्बे बरामद हुए। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों अब्दुल रहमान लश्कर, जमीलुद्दीन लश्कर को हिरासत में लिया है। साथ ही 2 मोबाइल फोन और पूरा ट्रक भी जब्त किया गया है। एजेंसियां अब ये पता लगाने में लगी है कि इस तस्करी के धागे कहां तक जुड़े हुए हैं। हर रोज तस्करी की नई खेप पकड़ी जाती है, मगर असल सरगना कौन है? क्या पुलिस सिर्फ छोटे खिलाड़ियों को पकड़कर इत्मीनान कर लेती है? सिलचर आश्रम रोड पर मंगलवार रात दिल दहला देने वाली घटना हुई। तेज रफ्तार स्कूटी और ई रिक्शा में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में ई रिक्शा में सवार 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई रिक्शा पलट गई। घायलों को फौरन सिलचर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। वहीं हादसे के बाद स्कूटी चालक फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने ई रिक्शा और स्कूटी दोनों को जब्त कर लिया है। तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग से हादसे रुकते क्यों नहीं? क्या शहर की सड़कों पर पुलिस गश्त और ट्रैफिक कंट्रोल कागजों तक ही सीमित है? तो ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। सवाल उठते हैं और उठने चाहिए, क्योंकि जवाब जनता को चाहिए। अब भी आपसे गुजारिश है, सतर्क रहिए, महफूज रहिए और सच से जुड़े रहिए। मैं हूं रवि शुक्ला। देखते रहिए CNN 24 न्यूज। जो है वही दिखाएंगे।